11 जून को जो मीठादर थाने की हदूद से हमारे 2 वकला दोस्तों और उनके दीगर कुछ रुफकात हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। नाजायज़ तरीके से एक FIR जिनके खिलाफ काटी गई मीठादर थाने की हदूद में। उसकी बड़ी कोशिशों के बाद हमने 24 जून को जमानत के बाद जब रिलीज ऑर्डर इशू हुआ, रिलीज ऑर्डर के बाद हम जेल पहुंचे। जेल से जब उनको लेके निकला गया तो फिर दोबारा 24 जून को ही उनको उठा लिया गया सेंट्रल जेल के गेट से। कल रात को यानी 25 तारीख को ये पता चला कि कोरंगी थाने में एक FIR का जो है वो इंदराज हुआ था 2023 में। उसमें नाजायज़ तरीके से हमारे दोनों दोस्तों एडवोकेट इदरीस अलवी और एडवोकेट मोहम्मद सुलेमान को जो है वो नामजद कर दिया गया, उनका नाम डाल दिया गया। खैर, हम रिमांड के लिए जब आज DC ईस्ट में जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद था डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का, उसके पास जब आए तो 2 IOs मजीद आ गए जिन्होंने 2 FIR मजीद नाम डाला गया था, एडवोकेट इदरीस अलवी का और एडवोकेट मोहम्मद सुलेमान भाई का। एक FIR जो थी वो अवामी कॉलोनी थाने की थी, बलवे की FIR थी। एक और FIR जो लांडी थाने की थी जिसमें नाम डाला गया, उसके अंदर 302 भी डाला गया और 780A के भी उसमें जो है वो दफात है। खैर, हमने भरपूर कोशिश की ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब से कि तीनों केसों में जो है वो हमारे दोनों वकला दोस्तों को डिस्चार्ज कर दिया जाए, लेकिन डिस्चार्ज पे वो तैयार नहीं हुआ। उसके बाद हमने कहा ठीक है उसमें JC कर दिया जाए, लेकिन JC पे भी वो तैयार नहीं हुआ। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तरफ से 1 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। कल जो है वो हम तीनों FIR को देखेंगे। अगर कल मुकम्मल तौर पर सिटी कोर्ट में तालाबंदी होगी, बल्कि पूरे सूबा सिंध की अदालतें जो है वो मुकम्मल तालाबंदी होगी। सिर्फ वकला को और जजेस को जो है वो सिटी कोर्ट में आने की इजाज़त होगी। किसी भी तरीके से किसी भी साहिल को सिटी कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ किसी भी पुलिस की हम एंट्री को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिंध पुलिस की इस कार्रवाई की हम भरपूर मजम्मत भी करते हैं। इंशाअल्लाह ताला भरपूर इसके ऊपर अपना एहतजाज करेंगे और भरपूर रद्द अमल देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।